हेलो स्टूडेंट, एचदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात इसकी पहचान जो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, कॉमा रही थी, कॉमा रहे थे, प्लस समय। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया होता है, अर्थात रहा था, रही थी, रहे थे होगा ही, लेकिन समय भी दिया होगा। अगर यदि समय नहीं दिया है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर इसमें समय दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका रूल समझ लीजिए। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी, प्लस सिंस कॉमा फॉर और फिर टाइम। देखिए, इसका सब्जेक्ट रूल ये समझ लीजिए। पहले मतलब क्या है, सब्जेक्ट होगा हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन ही आएगी। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा ईटीसी एक्सेट्रा अन्य शब्द, और सिंस निश्चित समय के साथ सिंस आएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। सिंस और फॉर हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब हमने सेंटेंस कराए थे उस दिन मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पर फॉर आएगा मैंने आप लोगों को समझाया था। बस ये जो स्टूडेंट्स नए हैं वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि सिंस कहाँ और फॉर कहाँ आएगी। अगर मतलब क्या है, इनमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है और आप नए हैं चैनल पर, तो आप पीछे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया मैंने उसमें अच्छी तरीके से सिंस और फॉर कहाँ पर आएगा अच्छी तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। अब जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए अफर्मेटिव में, जैसे मान लीजिए यह बच्चा भूख के कारण सुबह 7 बजे से रो रहा था। यह बच्चा भूख के कारण सुबह 7 बजे से रो रहा था। अर्थात क्या है, बच्चा सब्जेक्ट हो गया, यह बच्चा, दिस चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, दिस चाइल्ड। सहायक क्रिया हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हैड बीन आ जाएगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रो रहा, रोना एक मेन वर्ब है। बीप, आईएनजी बीपिंग हो जाएगा, बीपिंग। उसके बाद क्या है, भूख के कारण, ये एक सेंटेंस हो गया अलग है। अर्थात क्या है, तो भूख के कारण, बीपिंग ड्यू टू भूख, हंग्री।
ड्यू टू भूख के कारण, या एन अकाउंट ऑफ बीइंग हंग्री कर सकते हैं, अर्थात एन अकाउंट ऑफ बीइंग हंग्री या ड्यू टू हंग्री सुबह 7 बजे से। अब ये अन्य शब्द हो गया सिंस या फॉर। हमने बताया सिंस और फॉर आएगा सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस, सिंस सुबह 7 बजे, सिंस 7 AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, सुबह के 7 बजे। नेक्स्ट सेंटेंस हम 2 घंटे से अपने पिताजी की प्रतीक्षा स्टेशन पर कर रहा था। ये सेंटेंस समझ लीजिए, वो है 2 घंटे से अपने पिताजी की प्रतीक्षा स्टेशन पर कर रहा था। वो है सब्जेक्ट हो गया, ही हो जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना एक मेन वर्ब होती है, प्रतीक्षा करना वेट होता है, वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग हो गया। उसके बाद क्या है, अपने पिताजी की, वेटिंग हिज फादर, वेटिंग हिज फादर। उसके बाद क्या, अपने पिता की स्टेशन पर, अन्य शब्द आ जाएगा, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। उसके बाद अब क्या बचा हुआ, समय 2 घंटे से। 2 घंटे, 2 घंटे कैसे हैं, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए 4 हो जाएगा, 2 के लिए 2 आवर्स। ये सेंटेंस हो जाएगा। ही पुलिस डाकुओं की एक सप्ताह से तलाश कर रही थी। पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से तलाश रही थी या तलाश कर रही थी। पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से तलाश रही थी या तलाश कर रही थी, बात एक ही है। पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, द पुलिस, द पुलिस। उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैड बीन, द पुलिस हैड बीन। उसके बाद क्या, तलाश करना एक मेन वर्ब होती है, तलाश करना की सर्च, आईएनजी हो जाएगी, सर्चिंग। उसके बाद क्या, डाकुओं की, ये ऑब्जेक्ट है डाकुओं की, सर्चिंग डेकॉइट्स, डेकॉइट्स मीन्स डाकू होता है, DECOITS, डेकॉइट्स डाकुओं की। उसके बाद क्या है, एक सप्ताह से, ये समय है, सप्ताह अनिश्चित होता है, फॉर 1 वीक। ये सेंटेंस हो जाएगा, द पुलिस हैड बीन सर्चिंग डेकॉइट्स फॉर 1 वीक। कुछ लड़के सुबह 10 बजे से इस नहर में नहा रहे थे या इस नहर में तैर रहे थे। कुछ लड़के सुबह 10 बजे से इस नहर में तैर रहे थे। कुछ लड़के, कुछ लड़के सब्जेक्ट है, सम बॉयज हो गया। कुछ लड़के हैड बीन हो गया। उसके बाद क्या, तैर रहे थे, तैरने की स्विम होता है,
स्विम, SWIM, स्विम हमने पहले भी आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझाया था। अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर कोई एक कंसोनेंट है और उससे पहले कोई एक ही वोवेल है तो ING फॉर्म बनाते समय उस अंतिम कंसोनेंट को डबल करके ING का प्रयोग करते हैं, तो इसमें डबल ING हो जाएगा स्विमिंग। स्विमिंग, उसके बाद क्या है, इस नहर में, इन दिस कैनल, कैनल मीन्स नहर, रिवर मीन्स नदी होता है, कैनल मीन्स नहर, इन दिस मतलब इन दिस कैनल, इन दिस कैनल। उसके बाद क्या है, सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे ये निश्चित समय है, सिंस 10 AM, ये हो जाएगा, अर्थात सुबह 10 बजे से सिंस 10 AM। ये है शिकारी जंगल में हिरन का आधा घंटे से इंतजार कर रहा था। ऐसा सेंटेंस समझ लीजिए, यह शिकारी जंगल में हिरन का आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। यह शिकारी सब्जेक्ट हो गया है, यह शिकारी अर्थात दिस हंटर हैड बीन। उसके बाद क्या है, इंतजार करना मेन वर्ब होती है, वेट, वेटिंग, इंतजार कर रहा है, वेटिंग। उसके बाद क्या है, किसका, ऑब्जेक्ट हिरन का, वेटिंग ए डियर, वेटिंग ए डियर। उसके बाद क्या है, आधे घंटे से वेटिंग डियर इस जंगल में, जंगल अन्य शब्द हो जाएगा, वेटिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। उसके बाद आधे घंटे से, आधा घंटा ये एक समय है, फॉर, आधा घंटा एक अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ हम फॉर और निश्चित समय के साथ सिंस। फॉर आधा घंटे से, हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया, हाफ एन आवर आधे घंटे से। अर्थात क्या, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे। आप लोगों के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं अंतर रहेगा, केवल नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सेम यही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस को आज समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब में ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। यही तुम्हारा बड़ा भाई एक सप्ताह से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा था। तुम्हारा बड़ा भाई एक सप्ताह से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, योर बड़े की हो जाएगी एल्डर, योर तुम्हारे एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, योर एल्डर ब्रदर, हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन नहीं लिखा हुआ है, हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या, मेन वर्ब पूरा करना, पूरा करना मुख्य क्रिया होती है, कंप्लीट, कंप्लीट ING हो जाएगा, कंप्लीटिंग।
उसके बाद अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट है। अपना गृह कार्य अर्थात हिज होम, हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य हिज होमवर्क। उसके बाद क्या है, ये समय है एक सप्ताह से, फॉर अनिश्चित है ये, फॉर 1 वीक। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। योर एल्डर ब्रदर हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क फॉर 1 वीक। ये लड़के कुछ समय से शैतानी नहीं कर रहे थे। ये लड़के कुछ समय से शैतानी नहीं कर रहे थे, नहीं हो गया। ये लड़के अर्थात ये की हो जाएगी दीज बॉयज, वही हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या है, शैतानी करना, करना डूइंग हो जाएगा, डू मीन्स करना हो जाएगा, डूइंग शैतानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शैतानी का मतलब मिसचीफ, मिसचीफ शैतानी। कुछ समय से, कुछ समय, कुछ एक अनिश्चित समय है, अनिश्चित है फॉर। उसके बाद क्या है, फॉर सम टाइम, ये सेंटेंस हो जाएगा। रेखा आधे वर्ष से सरकारी नौकरी पाने का प्रयास नहीं कर रही थी। देखिए, गुड्डी और रेखा आधे वर्ष से सरकारी नौकरी पाने का प्रयास नहीं कर रही थी। सब्जेक्ट देखिए इसमें गुड्डी और रेखा, गुड्डी एंड रेखा हो जाएगा। गुड्डी एंड रेखा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब प्रयास करना। प्रयास करना एक मुख्य क्रिया होता है, प्रयास करना, ट्राइंग, ट्राई, प्रयास करना, ट्राई की सेकंड मतलब आईएनजी फॉर्म ट्राइंग। उसके बाद क्या है, सरकारी नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी पाने का, पाना एक मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है तो दूसरी मुख्य क्रिया को एक मुख्य क्रिया से जोड़ेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, ट्राइंग टू गेट। गेट मीन्स होता है पाना, सरकारी नौकरी, गेट एक गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, द गवर्नमेंट जॉब, जॉब, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद क्या है, अब ये समय दे रखा है आधे वर्ष से, आधा वर्ष अनिश्चित है, फॉर हो जाएगा हाफ ए ईयर। ये सेंटेंस हो जाएगा हाफ ए ईयर, आधा वर्ष से। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में क्या अर्थात प्रारंभ में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, केवल उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस या फॉर, अन्य शब्द, सिंस या फॉर और समय। अगर नहीं लिखा हुआ है वाक्य में तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर एक सप्ताह से नहीं आ रहे थे। ये सेंटेंस है। क्या डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर एक सप्ताह से नहीं आ रहे थे? तो डॉक्टर साहब क्या लिखा हुआ है तो हम ये क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे, हम उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखेंगे, अर्थात हेड हो जाएगा, हेड। उसके बाद क्या है, हेड हो गया। उसके बाद द डॉक्टर, हेड द डॉक्टर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट हो जाएगा, नॉट बीन, हैड द डॉक्टर नॉट बीन, आ रहे थे, आने की, कम, कमिंग, अपने क्लिनिक पर, कमिंग एट हिज क्लिनिक, हिज क्लिनिक। उसके बाद क्या है, एक सप्ताह से, एक सप्ताह ये समय दे रखा है, समय अर्थात अनिश्चित है तो फॉर हो जाएगा, फॉर ए वीक, फॉर ए वीक। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या दक्षिण भारत की एक महिला सरकार के मार्ग में 2 साल से बाधा उत्पन्न नहीं कर रही थी। क्या दक्षिण भारत की एक महिला सरकार के मार्ग में 2 साल से बाधा उत्पन्न नहीं कर रही थी? ये सेंटेंस समझ लीजिए। क्या के लिए हमने बताया हेड हो जाएगा, हेड। उसके बाद क्या, दक्षिण भारत की एक महिला, ए वुमेन ऑफ साउथ इंडिया, वुमेन ऑफ साउथ इंडिया। इतना समझ में आ गया? अर्थात क्या है, हेड ए वुमेन ऑफ साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत की एक महिला। नहीं लिखा हुआ है इसमें, नॉट बीन हो जाएगा, नॉट बीन। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब बाधा उत्पन्न करना, तो बाधा उत्पन्न करने की होती है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है बाधा करना, OBSTRUCTING, ऑब्स्ट्रक्टिंग। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है किसी को बाधा करना, ऑब्स्ट्रक्टिंग हो गया। उसके बाद क्या है, बाधा उत्पन्न करना सरकार के मार्ग में, सरकार के मार्ग में अर्थात क्या, अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स विरोध में या मार्ग में। मार्ग का वे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि विरोध करना होता है सरकार के विरुद्ध में, तो अगेंस्ट आएगा, सरकार के मार्ग में इन दी वे नहीं आएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट
उसके बाद क्या है, सरकार, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट सरकार के विरोध में या सरकार के मार्ग में। उसके बाद क्या है, 2 साल से ये समय है तो फॉर हो जाएगा, 2 years क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो। मोहन का भाई कुछ दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था। क्या मोहन का भाई कुछ दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था, क्या हैड हो जाएगा, हैड मोहन्स, ऑपस्ट्रॉफी एस हो जाएगा, मोहन्स ब्रदर, हैड मोहन्स ब्रदर, क्या मोहन का भाई, नॉट हो जाएगा, बीन हो जाएगा। धूम्रपान करना मेन वर्ब होती है, धूम्रपान करना स्मोक होता है, स्मोकिंग। अब क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ दिनों से, कुछ दिनों अनिश्चित समय है तो फॉर हो जाएगा, कुछ की सम होती है, दिनों की डे होती है तो डेज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो हम क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे, अर्थात क्या है समझ लीजिए, रूल में समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा प्लस हेड, केवल क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएगा, हेड और सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द और सिंस या फॉर, और उसके बाद समय हो जाएगा। बढ़ई बहुत समय से मेजों की मरम्मत क्यों नहीं कर रहा था। अब ये देखिए, क्यों नहीं कर रहा था, क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आ गया है, हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे क्यों, वाई हो जाएगा, हेड, उसके बाद बढ़ई द कारपेंटर, उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है, नॉट, नॉट हो जाएगा बीन, अब बीन लगा दिया जाएगा, बीन। उसके बाद क्या है, मरम्मत करना, एक मेन वर्ब होती है, रिपेयर, रिपेयरिंग हो जाएगा, मेजों की अर्थात क्या, रिपेयरिंग टेबल्स, बहुत समय एक अनिश्चित है, बहुत समय कौन सा समय है, अर्थात अनिश्चित है, फॉर, उसके बाद क्या, ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। नेक्स्ट सेंटेंस समझ, भूखी लोमड़ी कब से खाने की तलाश में जंगल में भटक रही थी। देखिए, कब से, ये क्या है, भूखी लोमड़ी कब से खाने की तलाश में जंगल में भटक रही थी, कब से एक समय है और एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, दोनों ही हैं, तो समय है और प्रश्नवाचक शब्द, इसको इस तरह से लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, क्योंकि ये समय भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, कब से वैन इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, हाउ लॉन्ग, कब से, हाउ लॉन्ग। उसके बाद क्या है, हेड द फॉक्स, बंद क्या नाम, द
भूखी लोमड़ी, द हंग्री फॉक्स। द हंग्री फॉक्स, भूखी लोमड़ी। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, बीन आ जाएगा। फॉक्स बीन, भटक रही है, भटकना वांडर होता है, WANDER, ING हो जाएगा, वांडरिंग। उसके बाद क्या है, जंगल में, वांडरिंग इन द फॉरेस्ट। जंगल में। उसके बाद खाने की तलाश में, एक ये भी सेंटेंस इतना हो जाएगा, खाने की तलाश में। खाने की तलाश में, तलाश करना सर्च होता है, टू सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश, सर्च ऑफ फूड। अब सेंटेंस कंप्लीट। समय के लिए यहां पे हो ही गया, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो है 3 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहा था। अब यहां पे देखिए, वह 3 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहा था। 3 घंटे से कौन सी फिल्म, ये कौन सा, कौन सी, कौन से प्रश्नवाचक शब्द है, इसके साथ ऑब्जेक्ट अर्थात क्या है, कौन सा, कौन सी, कौन से, विच फिल्म। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट को भी ले लेंगे, विच फिल्म। अब क्या है, हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट वो है ही, नॉट लिखा नहीं, नहीं लिखा नहीं है, नॉट नहीं आएगा, बीन। विच फिल्म हैड ही बीन। उसके बाद देख रहा, देखने की होती है वाच, वाचिंग। 3 घंटे से, क्योंकि कर्म था हमने यहां पे ले लिया, अब ऑब्जेक्ट यहां आएगा नहीं। 3 घंटे से, ये अनिश्चित समय है, फॉर 3 आवर्स। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात विच फिल्म हैड ही बीन वाचिंग फॉर 3 आवर्स। इस तरह के कोई भी सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंसेस इस तरह से हल होंगे। अर्थात अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट अगले वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर के नोट्स को बना लें। नोट्स बनाने से आपको और अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।